किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ अनेक गांव मंडौरा, दादरी, बहादुरगढ़, रुआसा, नंगला राठी किसानों के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हित के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन क्या है इन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत? क्या इनका लाभ किसानों को मिल पा रहा है? ये जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडौरा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडौरा गांव से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चौपाल सज चुकी है। बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे सरकारी योजना के बारे में और जानेंगे उनके अनुभव। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पराली प्रबंधन पर केंद्र सरकार इस वक्त काफी जोर दे रही है। ऐसे में क्यों जो पराली है जलाना वो नुकसानदेह साबित हो रहा है और इसका उचित प्रबंधन जरूरी है? देखिए, पराली के साथ साथ ये है ना कि जो क्रॉप रेसिड्यू की बात आती है कि समग्र रूप से जैसे आपके गन्ने की पत्ती है, धान की पराली है, ये जितने भी आपके फसल अवशेष हैं इनको जलाना नहीं चाहिए। एक तो प्रदूषण करते हैं, दूसरे ये है कि बहुमूल्य निधि हम जला के राख के रूप में ख़त्म कर देते हैं। अगर इसको किसी तरह से डिकम्पोज कर दिया जाए ज़मीन में तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं ज़मीन को। तो इसके लिए सरकार ने जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया है, प्रमोशन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो इसके माध्यम से बहुत सब्सिडी दी गई, 80% तक सब्सिडी के माध्यम से किसानों को ये मशीनें उपलब्ध कराई गई। मशीनों में ये मल्चर विशेष रूप से जो किसानों में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि ये गन्ने की पत्ती काटने के लिए भी बहुत अच्छी है और साथ साथ आपके धान की पराली काटने के लिए बहुत अच्छी है। छोटे छोटे पीस करके ज़मीन पर गिरा देती है, उसके बाद आप जो है टिलर या कल्टीवेटर चला के आप उसे मिला सकते हैं। तो मल्चर भी है दूसरे मिलाने के लिए कि हम भी प्लाऊ लाए हैं 2 बॉटम 3 बॉटम के। उससे क्या होता है कि रिवर्सिबल प्लाऊ है, वो सारे जो है कटे हुए पार्ट्स को धरती में मिला देता है। भाई इसमें दिक्कत ये है, किसान भाइयों को ये दिक्कत आती है, इनके ट्रैक्टर जो हैं 40-45 हार्स पावर के, इसमें सिंगल प्रेशर के पाइप होते हैं, तो उससे रिवर्स नहीं हो पाता, मिट्टी को जो है वो मिला नहीं पाता, एक तरफ गिरा देता हो। तो ये सोचते हैं कि बड़ा ट्रैक्टर हमें चाहिए, लेकिन अब डीलर लोग, ट्रैक्टर डीलर या ट्रैक्टर कंपनियां व्यवस्था कर दी हैं 3000-2500 में वो पाइप लग जाते हैं इनके ट्रैक्टर में। तो उसको लगवा के रिवर्सिबल प्लाऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मित्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पराली जो जलाते हैं उससे जो नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए पराली प्रबंधन पर जो जोर दिया जा रहा है उस पर आपके क्या विचार हैं? आप लोग किस तरह से इस पराली से निपटारा पाते हैं? जो हमारी धान की पराली है, धान की पराली हमारे पूरे जिले में, हमारे ही गांव में नहीं, हमारे पूरे जिले में जो है हम अपनी पराली को, धान की पराली को पशुओं के चारे के रूप में हम तो यूज करते हैं। हम उस पराली को नहीं जलाते। हाँ, पत्ती गन्ने की हम जरूर जलाते थे। अब पिछली बार हमने गन्ना विभाग में जो है अपने जो हमारे गन्ना प्रमुख सचिव हैं संजय भूस रेड्डी जी, उनके सामने भी ये बात रखी थी मीटिंग में। मैंने कहा जी ये समस्या है, हर किसान जो है वो इतना बड़ा यंत्र नहीं ले सकता जिससे मल्चर चल जाए। मल्चर जो आया है तो इसकी कोई योजना, इसका कोई आप इंतजाम ऐसा करें जो किसानों को उससे राहत हो जाए। वो धन्यवाद है उनका, आयुक्त साहब का, उन्होंने वो इस बार मान ली। और मेरी कल जिला गन्ना अधिकारी जी से 3-4 दिन पहले बात हुई थी, वो अब आने वाले हैं सोसाइटियों में और वो हमें लोगों को, किसानों को रेंट पे मिला करेंगे। तो हम जो पत्ती गन्ने वाली जलाते थे हम उसको भी नहीं जलाने, क्योंकि उसको जलाने से हमारा नुकसान होता है, ये हमको मालूम है पहले से। लेकिन हम पे कोई ऑप्शन नहीं था उसको इकट्ठा करके बाहर निकालना या उसको क्या करें, उसका वो प्रबंधन हमारे पास नहीं थे। और एक उसका प्रबंधन हम और दूसरे उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको गलाने की एक प्रक्रिया किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस पे भी हम जो। आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57% तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुआई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा।
नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जी कृपया अपना नाम बताएं। जी मनोज राणा दादरी से। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पराली प्रबंधन के लिए आप लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और आपके क्षेत्र में क्या तरीका है पराली से निपटने का? जी पराली प्रबंधन का हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काफ़ी, जैसे सरकार ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था NCR में, तो हमारे यहाँ APO हैं संजीव रोहेला और हम लोगों ने भी यहाँ पे जो हमारे गन्ना फैक्ट्री है सकौती शुगर फैक्ट्री, तो यहाँ पे हम कैंट मैनेजर से मिले कि भाई हमें इस तरह की समस्या है कि पराली हम फूंक के क्या करें। जब पिछले वर्षों से तो हम यही करते आ रहे थे कि उसको भाई जला देते थे। तो फिर उन्होंने यहाँ पर मल्चर अवेलेबल कराए लास्ट ईयर और अब हम उस मल्चर का उपयोग करते हैं और सारी पराली को जो है जुताई करके गन्ने की जो अवशेष हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे खेत को कंपोस्ट के रूप में, कार्बन के रूप में खाद भी मिलता है और हम उस पोल्यूशन से भी बच जाते हैं। जी कुलदीप कुमार, गांव दादरी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पराली है उससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय आप लोग अपनाते हैं? क्या जो मशीनों में सब्सिडी दी जाने की बात कही जा रही है, इसका लाभ भी आप लोग को मिल रहा है? जी जैसे पहले से होता चला आ रहा है, मुख्यतः गन्ने और धान की 2 फसलें हैं, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गन्ने की फसल है। गन्ने की जो पत्तियाँ हैं यहाँ पर लोग जलाते थे पहले से, लेकिन अब लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वातावरण में प्रदूषण फैलता है इन चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए प्रयासरत हैं। और सरकार धीरे धीरे जैसे अपना गोष्ठियों में प्रचार करते हैं कि भाई इस तरह से आप संतुलन बनाएं, तो किसान जो है अब उसको कटिंग करने के लिए मल्चर वगैरह कई उपकरण ऐसे आए हैं जिससे उसको मल्चिंग कर रहे हैं। और कार्बन जो थी हमारी जैसे भूमि में थी उसको हम जलाते थे, वो नष्ट हो जाती थी। मित्र कीट भी किसान के नष्ट होते थे, तो उसमें भी लाभ मिल रहा है, पैदावार में फर्क पड़ रहा है। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपसे भी आपका अनुभव जानना चाहूंगी। कृपया अपना नाम। मेरा नाम भगत सिंह, गांव मंडोरा। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पराली प्रबंधन को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? पराली की जो है अब किसान उसमें बदल रहा है, उसको जो मल्चर आ रहा है इससे कर रहा है। कुछ उसमें ये आ रहे हैं आजकल, जैसे यूरिया में मिलाते हैं ना उसको, तो उससे वो गल जाती है। हैरो से जोत दो चाहे उसको, बायो वाला उसका बायो बन जाता है, तो वो किसानों की उपज में बढ़िया रहता है। उससे हमारे मित्र कीट भी नहीं नष्ट होते हैं। और जो एक मेन प्रॉब्लम है पर्यावरण की, अब इसे तो हमको प्रण करना चाहिए सभी किसानों को, कोई इसको बंद करें जलाना, वो कुछ भी हो, चाहे वो गन्ने की है, चाहे पराली है या चारे की है, जिससे धुआं उठे उसको बंद करो। ये किसानों को भी एक सहयोग देना चाहिए पर्यावरण बचाने के लिए। पर्यावरण होगा तो सभी जिंदा रहेंगे। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सेवाराम, गांव बहादुरगढ़। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में पराली का निपटारा किस तरह से किया जाता है? पहले तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा धान की उपज नहीं है, दूसरे कुछ लोग पशुओं को खिला लें, जलाते हैं कोई नहीं है जी, जलाते हैं कोई नहीं है। हाँ। तो ऐसे में जो किसान जलाते हैं, क्या आप उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग जो जिस तरह से निपटाते हैं उसका कुछ वो उससे सीख सकते हैं? अपने क्षेत्र में हमने जलाते देखा ही नहीं है कोई, यहाँ ज्यादा नहीं होती ना, वहाँ जलाते हैं जहाँ लगातार ज्यादातर क्षेत्र में वो होती है पराली। यहाँ तो कोई 100 क्या ना थोड़ी वो है, गन्ने का क्षेत्र है यहाँ तो।
आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं, मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। लोकेश कुमार छोकर, मंडोरे का रहने वाला हूँ जी। हमें ये बताइए कि जो पराली का निपटारा किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बाकी किसानों से भी जाना, यहाँ जलाया नहीं जाता, तो क्या इस तरह से पराली का बेहतर इस्तेमाल जलाने की बजाय किसान कर सकते हैं? आप क्या मानते हैं? और सरकार जिस तरह से जोर दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम ये सही बात है। और पराली यहाँ पे एक तो धान की पराली है या फिर गन्ने की है। धान की का तो प्रयोग हम ज़्यादातर अपने पशुओं के चारे के उसमें ले लें इस्तेमाल में, और गन्ने की तो पहले फूकते थे पत्ती हम पराली। अब क्या करा, पिछले साल से अभी वेदव्रत आर्य जी ने, भाई साहब ने हमारे बताया कि मील में भी आया, या मनोज राणा जी ने बताया, तो उसका इस्तेमाल हमने भी किया मल्लर मिक्सचर का। तो जितने की हमने पराली फूकी है, जलाई गई उस खेत में, और जो हमने उसे जुताई करी मल्लर मिक्सचर से, उस खेत में भी अंतर है। गन्ना खड़ा है जो, वो गन्ना बहुत अच्छा खड़ा है हमारा, जो हमने
कटिंग किया, मतलब मिक्सर से जोता था, तो वो बहुत अच्छा खड़ा है, इसलिए ये बहुत अच्छा है। और मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि इसका लाभ उठाएं और अपना जुताई करें, कैसे किसी विधि से कराएं, मतलब मिक्सर से जुताई कराएं पत्ते की। पराली प्रबंधन के बारे में बताइए कि किस तरह के उपाय किए जाते हैं और जो सरकार भी मशीनरी में दे रही है सब्सिडी, उसका लाभ किस तरह से? यहाँ पर गन्ने की पराली ही रहती है, धान वाली तो पशुओं को खुआ लेते हैं। जी जी। पहले जला कर थे, अब उसे कुछ यंत्रों द्वारा करके अपने खेत में मिलाने से लाभ उठा रहे हैं और इसका प्रयोग ऐसे ही करना चाहिए। जी। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी भी राय जानना चाहेंगे हम। कृपया हमें अपना नाम बताएं। सुरेंद्र यादव जी। जी, पराली प्रबंधन को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिशें यहाँ की जा रही है, किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? जी, उसका बहुत इस समय भी बहुत उसके अच्छे तरीके से किया जा रहा है। पराली प्रबंधन हमारे यहाँ जो बासमती और धान होता है तो यहाँ पे जलाया नहीं जाता, पशुओं के चारे के रूप में काम लिया जाता है। जो हमारी ईंख की पत्ती है उसका पहले करते थे, अब 2 साल से हम लोग मल्चर का प्रयोग कर रहे हैं जो सोसाइटियों में आ गए हैं गन्ना विभाग से, और सराहनीय कार्य है ये, गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिल रहा है। पराली प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उस पर आपकी? वो तो हमारे यहाँ जी अधिकतर चारे में यूज हो रही है, थोड़ी बहुत अपनी हैरों से भी जुताई कर लें, अब तो वो भी आ गए उसके वो साधन वगैरह। हाँ, तो हमारे यहाँ धान का है नहीं, हमारे यहाँ 90% गन्ना है बस। वो तो इन यंत्रों में जो सब्सिडी दी जा रही है उसका लाभ किसान ले रहे हैं? मिला है हमारे में नहीं, वो तो सभी जगह मिला है, सभी जगह मिला है। पहले पाओ, जो लोग लेट गए उन्हें वो सुविधा नहीं मिली, जो एडवांस गए उन्हें सब सरकार ने दिया है। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कृपया अपना नाम हमें बताएं। मेरा नाम आदेश कुमार, ग्राम नंगला रट्टी। पराली प्रबंधन को लेकर जो सरकारी प्रयास चल रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? पराली का तो यहाँ धान तो बहुत कम बुरा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत धानों की खेती हो रही है उसको अब डंगरों को खवाते हैं और जो सर्दियों के लिए भी उसे रख लेते हैं और अपना हरे चारे में ला के उसे डंगरों को खिला लेते हैं। जी, अपना नाम कृपया बताएं। मेरा नाम राजेंद्र मुखिया, मंडोरा। जी, पराली प्रबंधन जो है उसे लेकर बहुत तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में? हमारे यहाँ धान की फसल तो बहुत कम है जी। जी, धान की पराली को तो कोई जलाता ही नहीं, पशुओं के चारे में काम आ जा, पशुओं के चारे में काम आते हैं और तो ठीक है। तो ये था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडोरा गांव से आज का चौपाल चर्चा, जिसमें हमने सरकारी योजना का जायजा लिया और किसानों की बात भी सुनी। इसी तरह से अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी और गांव से, वहां पर भी सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे और किसानों से उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे